यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्मी चीफ से जो मुलाकात है, क्या मुज़ाकरात का जो अमल है, क्या उसमें इस्टेब्लिशमेंट शामिल है या सिर्फ ये सियासी जमातों के दरमियान हो रहा है, इस सारे के ऊपर भी बात कर रहे हैं। और सज़ा के ऊपर रद्द अमल क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। सर ये सारी जो इमरान खान साहब ने अप्रूवल दी थी इस आर्मी चीफ की मुलाकात की, ये उनकी अप्रूवल से मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ साहब के? देखो, हमारे पार्टी में कोई चीज़ नहीं होती जब तक हम खान साहब से, यानी पहले खान साहब से हमारी देखो ये एक लॉ एंड ऑर्डर पे हमारी मुलाकात है। और इसमें उन्होंने कहा कि आपको मना किया गया कि आप सियासी बात ना करें आर्मी चीफ की जानिब से, क्या ऐसा हुआ? अच्छा, ऐसा हुआ बैरिस्टर साहब कि आर्मी चीफ ने मना किया कि आप सियासी बात ना करें? देखो मीटिंग की बात वो छोड़ दें। ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मीडिया में रिपोर्ट हुआ ना, आपकी तस्दीक चाहिए। जो भी है लोग जो पहले आपने तकलीफ की कि मुलाकात नहीं की, फिर बाद में बताना पड़ा कि मुलाकात हुई है, ये ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या बनी? अच्छा, आप इसका जवाब नहीं देना चाहते? नो कमेंट्स क्या है कि बात खत्म कर सकते हैं आप, अगर आप इस बात का जवाब नहीं देना चाहते तो नो मैं इंटरनेशनल मीडिया से मैं नो बात कमेंट्स कैसे? आई वुड रिस्पेक्ट। आप क्या कहेंगी आज ये सज़ा और देखिए जी, हम इस पे के लिए मेंटली फुली प्रिपेयर्ड थे। हाँ, हुकूमती टाउट्स कल रात से कह रहे थे कि बुशरा इमरान खान साहब और खान साहब को सज़ा होगी, इतने सालों की सज़ा होगी। ये समझते हैं कि ये सज़ाएं देकर खान साहब को उनके मकसद से पीछे कर लेंगे, बुशरा इमरान खान साहिबा को प्रेशराइज़ कर लेंगे। ये इनकी भूल है। और आज उन्होंने फ़ख्र से अंदर गिरफ्तारी दे दी है। वो आई भी थी, अपने पूरे सामान समेत आई थी। यही क्योंकि हम जब बात कर रहे थे तो खान साहब भी यही कह रहे थे और वकला भी कि हमें इस वक्त है कि बुशरा साहिबा को सज़ा होगी या नहीं होगी, ये एक मेन है। नहीं, वो बुशरा इमरान खान साहब अपना पूरा घर से पूरी तैयारी से आई थी, पूरा सामान, उनका बैग, उनकी ज़रूरत की चीज़ें, उनके कपड़े, उनके कंबल और उनके जेल मैनुअल के मुताबिक जो बर्तन चाहिए वो सारा कुछ हम लेकर आए हैं। बुशरा इमरान खान साहिबा जिस गाड़ी में गई है अपने साथ वो सामान भी अंदर लेकर गई है। उनका सामान अभी इस टाइम डिप्टी सुपरडेंट के कमरे में पड़ा हुआ है और वो अंदर गई, उन्होंने अपना फैसला सुना और अभी जो बाकी की फॉर्मेलिटीज़ है वो हम पूरी कर रहे हैं। क्या कोई इस पे पार्टी को एहतजाज भी करेगी? देखिए जी, हम अदालत जाएंगे और हमने वाज़ेह तौर पे कहा है कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम हमारे साथ है। हम खड़े थे, खान साहब के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और खान साहब और बुशरा इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए खड़े हैं और हम मुकाबला करेंगे। सबा सादिक साहिबा, ये तो नवाज शरीफ साहब के अडयाला जेल जाने के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनएज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आज क्या वजह है? बात ये है कि आज बहुत बड़ा एक अवामी फ़ैसला था और उस फैसले को, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम ये फ़ैसले को सुनने के लिए आए थे कि हमारी अदलिया आज़ाद है और आज़ाद अदलिया के फ़ैसले जो हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और उनके ऊपर मनवन तस्लीम होना चाहिए। और पार्टी को, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर वो इन्वॉल्व हैं तो उनको ये फ़ैसले तस्लीम करने चाहिए, बजाय इसके कि आप इंतशार मुल्क के अंदर फैलाएं, आप बदअमनी की सियासत करें। तो आप कह रही हैं कि आज फैसला सुनने के बाद आपका यकीन पुख्ता हो गया कि पाकिस्तान में अदालतें आज़ाद हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान की अदालतें आज आज़ाद हैं और आज की आज़ाद अदालतें आज़ाद फैसले कर रही हैं। तो इस वक्त यानी ये कोई बाकायदा एहतमाम था या बस आज लोगों ने सोचा कि भाई चलना चाहिए? देखें, आज का ये दिन जो था इस हवाले से अहम था कि एक बहुत बड़ा जो 190 मिलियन पाउंड का जो ये मामला था, इसके ऊपर पूरी आवाम की नज़रें थी और हम पॉलिटिकल वर्कर हैं। आपको पता है पूरी ज़िंदगी हमारी जद्दोजहद के अंदर गुजरी है। वो तो खान साहब तो अंदर कह रहे थे कि सियासी इंतकाम है, अच्छी काम किए हैं। देखिए, अब मैं अगर बात करूं कि इमरान खान साहब या उनकी पार्टी के मौक़िफ़ की, तो ये जब मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं तो ये बात मुल्क और कौम के मुफाद की बजाय ये ज़ात के मुफाद की बात करते हैं और अपने एनआरओज़ के ऊपर बात करते हैं, अपने फ़ैसलों के ऊपर डील करने की कोशिश करते हैं। तो मुज़ाकरात सिर्फ मुल्क और कौम के मुफाद में होने चाहिए, बैठना चाहिए तो मुफाद मुल्क और कौम का देखना चाहिए। अभी भी आप मुज़ाकरात की दावत देते हैं? आप असेंबली के अंदर देखें इनके क्या रवैये हैं, ये क्या वहाँ पे अपना कारकर्दगी सर अंजाम दे रहे हैं। मैं समझती हूँ कि आज भी हम इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए जो हैं इनके आगे हाथ बढ़ाएंगे। आए, बैठे, मिल के मुल्क और कौम के लिए सोचें और आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया जी। इमरान शफकत साहब, ये हम अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं, आपने सज़ा सुनी, क्या आपके क्या तासुरात है इसके ऊपर, क्या आप रद्द-ए-अमल देंगे? हम इकट्ठे ही वहाँ पर मौजूद थे। मेरा ख्याल है कि एक तो मैं जो देख रहा था बात कि इमरान खान साहब के जो चेहरे के तासुरात थे, उनके फ़ैसला सुनने के बाद उनकी फीलिंग्स क्या थी, वो मैंने थोड़ा सा नोट किया। तो वो बाकायदा परेशान हुए, उनके चेहरे का रंग उतरा
اور پھر اس کے بعد وہ غصے میں بھی آئے. پھر وہ جو انہوں نے گفتگو کی اور اپنی سزا کو انہوں نے خالصتاً جو ہے وہ سیرت کے لیے یونیورسٹی سے جوڑا اور اس تاثریت دینے کی کوشش کی کہ میں چونکہ ایک یونیورسٹی بنائی ہے اور نیک کام کے لیے بنائی ہے اور کسی ٹرسٹی کو آج تک کسی مقدمے میں سزا نہیں ہوئی لیکن انہوں نے سزا دے دی ہے اور پیچھے مقصد صرف ایک ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت ڈکٹیٹرشپ ہے جو یا پارٹ 2 ہے وہ جو اس کے ساتھ ہے اس کے سارے جرم اور گناہ معاف ہیں اور جو اس کے خلاف کھڑا ہے اس کے لیے ہر طرح کی سزا ہے. بڑے دلچسپ مواقع بھی آئے ہیں اندر. کوئی ایک آدھا میں چاہوں گا آپ شیئر بھی کر دیں, آپ کی زبانی میں سننا چاہوں گا کہ جب عمران خان صاحب کو صحافیوں نے بے بس کرنے کی بھی کوشش کی سوالات سے. نہیں دیکھیں وہ بے بس تو اس طرح سے نہیں ہوتے جس طرح ہمارے دوست ہیں گور بٹ صاحب, ان کا سوال تھا کہ جب وہ بات کر رہے تھے کہ جی کہ پیسہ اکٹھا کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ پروگرام سے اکٹھا کر لوں اتنا پیسہ, ٹیلی تھون کانفرنس سے اکٹھا کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ کیا آپ سیرت بار وہ سیرت النبی یونیورسٹی کی بات کر رہے تھے جہاں پہ پڑھائی جانی تھی بچوں کو, تو انہوں نے کہا کہ جی کہ چوری کے پیسے سے آپ کوئی مسجد بنا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ, میں جو پیسہ اکٹھا کرتا ہوں شوکت خانم کے لیے تو اس کے اوپر مجھے تو نہیں پتا ہوتا کہ کس کا پیسہ ہے, کون پیسہ دے رہا ہے, تو میں تو نہیں دیکھتا. پھر انہوں نے ریبٹل آگے سے کیا کہ جی کہ ملک ریاض صاحب تو نون چور ہیں, آپ ان کو ملک ریاض ٹھیکیدار کہتے تھے. تو وہ اس بات پہ انہوں نے پھر گول کر کے جواب, حسن ایوب صاحب نے یہ بات شروع کی تھی کہ جی کہ ملک ریاض کو آپ ریاض ٹھیکیدار بڑی نفرت کے ساتھ کیا کرتے تھے, پھر ان کے ساتھ آپ نے ان سے پیسے لے لیے, جگہ لے لی. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ میں نے تو صرف جگہ اس لیے لی تھی کہ اس کے پاس ارتھ موونگ وہ جو ایکوپمنٹس ہیں کسی وہ نہیں تھی, ہاں ٹیلے تھے تھے تو وہ اس کو ڈیولپ نہیں کیا جا سکتا تھا. تو میں نے تو ملک ریاض میرا صرف اتنا تھا کہ میں اس کے ساتھ کانٹیکٹ کروں. اور ویسے لیکن وہ جو اصل بات تھی وہ ہمارے چونکہ ماحول اس طرح کا تھا جو صحافیوں نے بھی نہیں پوچھی, وہ پوچھنی یہ چاہیے تھی کہ وہ ایک بند لفافے میں جو اصل مسئلہ تو تھا NCA کا, نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ کا, کہ انہوں نے آپ کو جو پیسہ بھیجا تھا وہ آپ نے جس سے پیسہ انہوں نے ریکور کیا تھا اسی کو واپس کر دیا ایک طرح سے. تو اصل جرم تو یہ ہے. تو اس جرم کو نہ وہ بات کر رہے تھے اس طرف, نہ ہمارے جو دوست ہیں صحافی وہ بھی اس طرح سے بات. پھر ایک بڑی بات مزے کی ہوئی کہ انہوں نے پوچھا کہ جی کہ آپ ڈکٹیٹر کس کو کہہ رہے ہیں, تو نام نہیں لیا انہوں نے, اور کئی مرتبہ پوچھا انہوں نے کہا جو ہے جو یہ ڈکٹیٹرشپ ہی ہے, نام کوئی نہیں لیا انہوں نے. وجیہہ صاحبہ آج بڑی تعداد میں خواتین MNAs یہاں پر موجود ہیں, کیا جناب خواتین MNAs بھی اور ہم اپنے ورکرز کے ساتھ ہم فیصلہ سننے کے لیے آئے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کا, جس کو کہا یہ جا رہا ہے کہ سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے. تو ہم یہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور اپنی عدلیہ جو کہ آزاد عدلیہ ہے ایک, اور ان کے ہم منو ان اس فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے یہاں پہ ہم کھڑے ہیں کہ جو بھی فیصلہ آئے گا ہم ان کے ساتھ ہیں. اور یہ پوری قوم اس انتظار میں ہے کہ جو اس ملک کے پیسے کو لوٹ کر جو جائے گا اور جو بھاگے گا اور جو گوگیوں اور بزداروں کے ذریعے اس ملک کو لوٹے گا, اب عدلیہ اس کے ساتھ کیا ان کا فیصلہ. جب یہ جس فیصلے میں آج یہ سزا ہوئی ہے اس وقت آپ بھی عمران خان صاحب کی پارٹی میں تھی, تب جب یہ سب ہو رہا تھا کیبنٹ میں, تب پارٹی کے MNAs آپس میں باتیں کرتے تھے یا لیڈر کہتے تھے یا کہیں پہ بات ہوئی کہ یہ غلط ہو رہا ہے خان صاحب, یہ نہیں ہونا چاہیے؟ بہت ہمیشہ ایسی چیزیں ہوتی تھیں کہ خان صاحب نے کوئی ایسا کام کیا ہے اور لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے کہ اب اس کو ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے. مجھ جیسے لوگ, بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے یہ ہمت کی اور اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور ان کو چھوڑ کے وہاں سے نکل آئے, جن کے اوپر بعد میں الزام لگائے گئے, بہت بہتان لگائے گئے. لیکن آج وقت نے ثابت کیا کہ ہم صحیح راستے پر تھے اور ہم نے جو فیصلہ لیا وہ ٹھیک کیا, ان کے چوروں کے چنگل میں سے اور اس ٹولے میں سے نکل. آپ کہتے ہیں انصاف اور عدل کے مطابق فیصلہ ہے؟ انصاف اور عدل کے مطابق جو بھی فیصلہ آئے گا ہم اس کو تسلیم کریں گے. سینئر صحافی تجزیہ کار رضوان عزیز صاحب, آج عدالت میں سزا سے پہلے ایک منظر تھا اور آپ بانی PTI سے بار بات چیت کر رہے تھے اور آپ نے بڑے تاریخی جملے بھی وہاں پہ کہے ہیں آپ نے, جس پہ بانی PTI نے ایک مرتبہ کیا بات کر رہے ہیں آپ. تو یہ وہ ذرا میں چاہوں گا کہ آپ آڈینس کو بتائیں کہ ہوا کیا تھا آج, عدالت لگنے سے پہلے کیا ہوا تھا. عدالت لگنے سے پہلے آپ اور میں اکٹھے ہی تھے اور چائے پی رہے تھے ان کے وکلا کے ساتھ. تو ان کے 3 وکلا جو آئے ہوئے تھے, تینوں سے بات ہوئی اور ان وکلا کے ساتھ ہمارا آج کا تعلق نہیں ہے, پچھلے 30 سال کا تعلق ہے. ٹھیک ہے,
तो वो इस बात के ऊपर मुतफिक पाए गए, हैरत अंगेज तौर पे तीनों पे अलग अलग बात हुई, वो इस बात पे मुतफिक पाए गए कि सज़ा तो होनी है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, मतलब आज के मुकदमे के अंदर सज़ा होनी ये है। तयशुदा था, क्योंकि ये वो बैरिस्टर साहब मेरे साथ आए, हाँ। उन्होंने मुझे भी ये कहा कि हमें पता है क्या सजा होगी। तस्लीम शुदा, तयशुदा नहीं, तस्लीम शुदा था। ठीक है। यानी कि उन्होंने पूरा केस प्लीड किया है, आर्गूमेंट किया है ना, और उसके बाद उन्हें पता है कि सजा होनी आप है। कह रहे हैं कि वकील को पता होता है कि मैंने केस हारना है या जीतना है। जीतना है, वकील को पता होता है ना मैंने कैसा केस प्लीड किया है, मैंने कैसा किया है। हाँ, इस बात के ऊपर वो ऑप्टिमिस्टिक थे कि हम इसे हाई कोर्ट में सस्पेंड करवा लेंगे, इस बात के ऊपर ठीक है। वो ऑप्टिमिस्टिक थे। ये उन्होंने कहा कि हम पहले से तैयार करके रखी हुई हैं। हाँ, अच्छा, वो बात जो मैं बताना चाहता हूँ ऑडियंस को, वो हुआ क्या आपका जो मुकालमा हुआ? मेरा जो मुकालमा हुआ, मैंने कहा कि हजूर, उनसे पूछा गया कि आपने 458 एकड़ सॉरी कनाल जो ज़मीन ली है, वो आपने एक प्रॉपर्टी टाइकून से ली है, तो आप पहले उनके बारे में कुछ और बातें कहा करते थे, अब आप कुछ और कहते हैं। तो उन्होंने मोरालिटी के ऊपर लेक्चर शुरू किया जो वो करते हैं, और अमर बल मारूफ की बात, और कहा कि कुरान पाक में बड़ा जिक्र है इसका, इतनी मतलब 120 जिक्र है। हाँ। ठीक है, मैंने कहा हजूर आप अमर बिल मारूफ की बात तो करते हैं, आप नही अनिल मुनकर की बात क्यों नहीं करते, जो कि उसके साथ ही है, क्योंकि वो किसी गलत बात से मना भी तो करने की बात है ना। भाई आप अगर किसी को नेकी का हुक्म दे रहे हैं तो यू हैड सफिशिएंट करैक्टर कि आप नेकी का हुक्म दे सकें। अगर आपका अपना ही करैक्टर जो है उसके अंदर सुराख है, तो उस पर बानी पीटीआई का जो जवाब था, उस पर बानी पीटीआई ने कहा ये क्या जवाब हुआ। अच्छा, उसके साथ मैंने एक और भी बात जोड़ी, मैंने कहा आप हमेशा आधा कलमा पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते, और आप पूरा दिन- मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों नहीं कहते? हाँ ये भी आपने कहा। ठीक है ना। तो उन्होंने इन दोनों सवालों के जवाब में कहा ये क्या बात हुई, आप क्या बात कर रहे हैं। मेरा मतलब ही डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड। आपको कैसे तासुरात उनके कैसे लगे, या बॉडी लैंग्वेज अगर आप कहें? जब वो अदालत में आए हैं, वो डाउन थी उनकी बॉडी लैंग्वेज, उन्होंने उसको कवर अप करने के लिए ना जर्नलिस्टों से आके, हाँ भाई कैसे हैं आप, आपको आने आज तो दिया, बड़ा ये रश है, ये वो है, ठीक है। उन्होंने, अच्छा जैसे जब हम अदालत में अंदर गए थे तो कोई बाहर जेल में कोई बंदा भी नहीं फटक रहा था,